नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का द करंट अफेयर्स शो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 27 और 28 मई 2022 में घटित प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का अवलोकन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की घटनाएं इस दरमियान घटित हुई हैं, जो हमारे लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का यह सेशन। तो सर्वप्रथम है वासविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020। यह जो पुरस्कार है यह डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया है। कौन सा अवार्ड? तो वासविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020। और किस श्रेणी में दिया गया है? तो कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में ए गोपाल कृष्णन को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का 26 मई 2022 को तिरुवनंतपुरम में उद्घाटन किया है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा यह जो सम्मेलन है, यह सम्मेलन आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन उन्होंने किया है। और यह जो महोत्सव है केरल विधानसभा के मेजबानी में इसका आयोजन किया जा रहा है। यह पहली बार है भारत में कि जब राष्ट्रीय स्तर पर महिला विधायकों के सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है नरेंद्र बत्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है कैप्टन अभिलाषा बराक कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। और यह जो उपलब्धि है कैप्टन बराक के द्वारा भारतीय सेना उड्डयन के इतिहास में इसे गोल्डन लेटर डे के रूप में वर्णित किया गया है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है कि कैप्टन अभिलाषा बराक की उपलब्धि को भारतीय सेना उड्डयन ने इतिहास में किस रूप में वर्णित किया है? तो किस रूप में किया है? तो गोल्डन लेटर डे के रूप में इस उपलब्धि को भारतीय सेना ने वर्णित किया है। वहीं हम लोग देखें तो नासिक में कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित एक समारोह में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर का जो पुरस्कार है यह रोल्स रॉयस के भारत और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष किशोर जयरामन को यह पुरस्कार ब्रिटेन के द्वारा प्रदान किया गया है। किशोर जयरामन यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के बोर्ड सदस्य भी हैं। साथ ही साथ वह भारत और यूके व्यवसायों की स्थापना का समर्थन करते हैं। और यह जो ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर सम्मान है यह ब्रिटेन का दूसरा सर्वोच्च रैंकिंग अवार्ड है, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बहरीन पारा बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत ने कुल 7 स्वर्ण 3 रजत और 13 कांस्य पदक के साथ 23 पदक जीतने में कामयाबी प्राप्त की है। और इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बहरीन की राजधानी मनामा में इस पहले बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। भारतीय पारा शटलर मनीषा रामदास, यहां ध्यान रखिएगा, मनीषा रामदास ने इस प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिससे मनीषा रामदास अभी हाल में सुर्खियों में रही हैं। तो यहां आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनीषा रामदास किस खेल से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त पैरा शटलर प्रमोद भगत और तरुण ढिल्लो ने भी 2-2 स्वर्ण पदक इस प्रतियोगिता में प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट है एसबीआई ने अपने योनो डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर वेतनभोगी ग्राहकों के लिए पर्सनल लोन उत्पाद लॉन्च किया है। इस पर्सनल लोन उत्पाद का जो इसका नाम रखा गया है वह रखा गया है एक्सप्रेस क्रेडिट। और इस
एक्सप्रेस क्रेडिट के तहत ग्राहक जो कि पात्र होंगे, वह ग्राहक बिना किसी कागजी कार्रवाई के योनो के ऐप से 35 लाख रुपए तक के व्यक्तिगत लोन ले सकते हैं। वर्तमान समय में एसबीआई विश्व का 43वां सबसे बड़ा बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। वहीं इसके अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। नेक्स्ट है कि संभव पोर्टल, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जन शिकायतों के समाधान के लिए संभव पोर्टल को लॉन्च किया है। यहाँ पर संभव जो है वह सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड वैल्यू इसका पूरा नाम है, जिसे संभव नाम दिया गया है। और यह एक जन शिकायत समाधान पोर्टल है। इस पोर्टल को जो लॉन्च है वह उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री डॉक्टर AK शर्मा ने किया है। वर्तमान समय में हम लोग देखें तो यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। यूपी स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था, जिससे इसका जो स्थापना दिवस है उत्तर प्रदेश का प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना जो है वह विश्व वायु शक्ति सूचकांक में 3रे स्थान पर पहुंच गई है। यह जो सूचकांक है, यह सूचकांक वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन 2022 की ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग में प्रकाशित की गई है। और इस रैंकिंग में भारत ने चीन, इजराइल, फ्रांस आदि जैसे देशों को पीछे छोड़ा है। वहीं अमेरिका, रूस के पश्चात भारत की एयर पावर 3रे नंबर पर आती है। नेक्स्ट है कि स्कॉच अवार्ड, तो पश्चिम बंगाल को प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल को स्कॉच अवार्ड मिला है। यह जो पुरस्कार है 18 जून 2022 को नई दिल्ली में इंडिया गवर्नेंस फोरम के एक भाग के रूप में एक समारोह में पश्चिम बंगाल को प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय तथ्य है कि स्कॉच अवार्ड्स का जो स्थापना है वह 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था कि भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने वाले लोगों, परियोजनाओं और संस्थानों को मान्यता देना है। नेक्स्ट है अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु का जो पुरस्कार है यह पुरस्कार डॉक्टर विश्व करियप्पा BS को मई 2022 में बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदान किया गया। यह जो पुरस्कार है विजया कर्नाटक और बेंगलोर मिरर के द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि 27 मई को प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। 27 मई 1964 को ही 74 वर्ष की आयु में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। और मृत्यु होने के पूर्व 17 वर्षों तक वह भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। भारतीय प्रधानमंत्री के अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू भारत के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, जो महात्मा गांधी जी के मार्गदर्शन में महात्मा गांधी द्वारा आयोजित विभिन्न आंदोलनों में इन्होंने प्रमुखता से हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो हाल ही में गीतांजलि श्री जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि या टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत की समाधि का अंग्रेजी अनुवाद है। कौन सा उपन्यास का नाम रखा गया है? टॉम्ब ऑफ सैंड। इस उपन्यास ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि यह हिंदी से अनुवादित होकर पुरस्कार जीतने वाला पहला उपन्यास बन गया है। इस उपन्यास का जो अंग्रेजी में अनुवाद है वह किसने किया है? तो डेजी रॉकवेल ने हिंदी से अंग्रेजी में रेत समाधि का अनुवाद किया है। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि गीतांजलि श्री न केवल बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी विजेता बन गई हैं, बल्कि पहली बार किसी भारतीय भाषा में मूल रूप से लिखी गई किसी पुस्तक ने बुकर पुरस्कार जीता है। दोनों ही पहली बार
हो रहा है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। रेत समाधि या टॉम्ब ऑफ सैंड। नेक्स्ट है कि भारत के पहले लैवेंडर महोत्सव का आयोजन भद्रवाह जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 26 मई 2022 को उद्घाटन किया है। केंद्र सरकार के द्वारा अरोमा मिशन 2 के तहत 2 दिवसीय इस लैवेंडर महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन जो है इसका स्थापना कहाँ किया जा रहा है, तो भद्रवाह जम्मू कश्मीर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में की समिति बी के अध्यक्ष के रूप में भारत के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का जो आयोजन है वह 22 से 28 मई 2022 के मध्य जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय है। इस वर्ष जो यह हेल्थ असेंबली थी इसका थीम क्या था, तो हेल्थ फॉर पीस और पीस फॉर हेल्थ इस बार की स्वास्थ्य सभा का मुख्य विषय था। नेक्स्ट है कि मोहिंदर के मिधा लंदन काउंसिल में चुनी गई पहली दलित महिला मेयर हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ब्रिटेन में भारतीय मूल की राजनेता मोहिंदर के मिधा स्थानीय लंदन काउंसिल की पहली दलित महिला मेयर बन गई हैं। इनका जो कार्यकाल है यह कार्यकाल 2022 से 23 के लिए होगा। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कहाँ है, लंदन, और वर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन या शॉर्ट नेम बोजो हैं, ध्यान रखिएगा। बोरिस जॉनसन का निकनेम है। नेक्स्ट है मुरली श्रीशंकर ने ग्रीस में लॉन्ग जंप में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने ग्रीस में आयोजित 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में 8.31 मीटर के प्रयास के साथ में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो मुरली श्रीशंकर ने पिछले महीने ही 8.36 मीटर की जंप लगा करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है कि उड़ीसा राज्य में भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम IOC के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा प्रारंभ किया गया है। कब किया गया है, तो 24 मई 2022 को। इस प्रोग्राम का जो की शुरुआत है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा शुरू की गई है। पहले चरण के दौरान उड़ीसा के 2 स्मार्ट शहरों भुवनेश्वर और राउरकेला के 90 स्कूलों में इस प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट है कि फॉर्च्यून 500 की सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कॉइनबेस बन गई है। कॉइनबेस फॉर्च्यून 500 में शामिल होने वाली पहली क्रिप्टो फर्म है। वहीं इस फॉर्च्यून 500 लिस्ट में जो पहले स्थान पर है वह है वॉलमार्ट और उसके पश्चात अमेजन और एप्पल का स्थान तीसरा है। नेक्स्ट है कि पियाली बसाक, तो पियाली बसाक बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। 22 मई 2022 को पश्चिम बंगाल की पियाली बसाक बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इससे पूर्व पियाली बसाक अक्टूबर 2021 में बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट धौलागिरी पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी। वहीं इन्होंने माउंट अन्नपूर्णा 1 के एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। नेक्स्ट है कि CFR राइट्स, तो छत्तीसगढ़ जो है बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में
सामुदायिक वन संसाधनों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य है। वहीं यदि हम लोग देखें तो इस प्रकार के अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य उड़ीसा राज्य है, जिसने 2016 में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के अंदर CFR को मान्यता प्रदान की थी। नेक्स्ट है कि लोवलिना बोरगोहेन, इन्हें IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। यह जो है 2022 महिला विश्व चैंपियनशिप में हुए चुनाव के दौरान लोवलिना बोरगोहेन को अध्यक्षता के लिए चुना गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय मुक्केबाज शिव थापा को भी IBA एथलीट समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश में बंदर की एक नई प्रजाति का पता लगा है, जिसका नाम सेला पास के नाम पर रखा गया है। मैकाक प्रजाति के इस बंदर का नाम सेला मैकाक या मकाका सेलाई रखा गया है। इस बंदर की खोज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कलकत्ता विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि अडानी ग्रीन आर्म ने भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट प्रारंभ किया है और अडानी ग्रीन की सहायक कंपनी है अडानी हाइब्रिड एनर्जी, जिसने जैसलमेर वन लिमिटेड ने जैसलमेर में 390 मेगावाट का एक पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट चालू किया है। यह संयंत्र भारत का पहला पवन और सौर संकर विद्युत उत्पादन संयंत्र होगा। नेक्स्ट है कि मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के मध्य तीसरी यात्री ट्रेन सेवा 1 जून से प्रारंभ होगी। यह ट्रेन पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के मध्य सप्ताह में 2 दिन रविवार और बुधवार को चलेगी। इस ट्रेन का नाम मिताली एक्सप्रेस रखा गया है, जिसे रेल मंत्री 1 जून को नई दिल्ली के रेल भवन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ डे, महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस, यह दिवस 28 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह दिन पहली बार 1987 में कोस्टा रिका में महिला ग्लोबल नेटवर्क फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स के सदस्यों के पुनर्मिलन के दौरान अस्तित्व में आया था। इस वर्ष जो है इस दिवस का थीम क्या है? रेसिस्ट एंड परसिस्ट महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस का थीम है। नेक्स्ट है रिदम मामानिया। तो रिदम मामानिया जो है मुंबई की 10 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर की एक कलात्मक स्केटर हैं, जिन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया है। इन्हें इस ट्रैक को पूरा करने में लगभग 11 दिन लगे और यह 5364 मीटर की ऊंचाई तक पहुंची थी। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उत्तराखंड राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति का गठन उत्तराखंड सरकार ने 27 मई 2022 को की है, जो राज्य में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन पर एक मसौदा रिपोर्ट तैयार करेगी। इस समिति में प्रमोद कोहली जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, सेवानिवृत्त IAS शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल को भी शामिल किया गया है। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। नेक्स्ट है WTO कमेटी के लिए भारतीय अधिकारी अनवर हुसैन शेख को व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अनवर शेख जो है वह मैक्सिको की एलिसा मारिया ओल्मेडा डी एलेजेंड्रो से यह स्थान ग्रहण करेंगे।
उल्लेखनीय तथ्य है कि WTO एक अंतर सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित और सुविधाजनक बनाता है। भारत WTO का 1995 से संस्थापक सदस्य रहा है। नेक्स्ट है एक्सीलेंस इन सिनेमा। तो यह जो अवार्ड है भारतीय अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कांस में 20 से 21 मई 2022 के मध्य फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में इन्हें सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से? तो एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को यह सम्मान एमी पुरस्कार विजेता विंसेंट डी पॉल ने प्रदान किया है। द करंट अफेयर शो का आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा होगा। मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को दबा दें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। देखते रहिए मंथन क्लासेस। थैंक यू।